फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। यह फिगर दिया है, दो फिगर दिए गए, यह फिगर नंबर सेकेंड है, यह फिगर नंबर फर्स्ट है। इसमें ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। ये तीन रेजिस्टेंस इस तरह से जोड़े गए हैं, इनका संबंध इससे किया गया, इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए जो विभव जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा, इसलिए इसको बिंदु ए है तो यह भी बिंदु ए हो जाएगा। यहाँ भी इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है इस तार के बीच में, अतः जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा, यह बी है तो यह भी बी हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम ए मान लेंगे और यह बी। अब देखिए ए से बी के बीच में 3 ओम रेजिस्टेंस जुड़ा है, इसको काट दीजिए। बी और ए के बीच में भी 3 है, तो ये देखिए बी और ए के बीच में भी 3 है, 3 ओम रेजिस्टेंस है, इसको काट दीजिए। ए और बी के बीच में फिर 3 है, तो ए और बी के बीच में यह 3 है, ये भी 3 ओम रेजिस्टेंस है, इसको काट दीजिए। जटिल चित्र सरल चित्र में बदल गया। ये तीनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल है, अतः ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर हो जाएगा 1 + 1 + 1/3 बराबर 3/3 बराबर 1 आ जाएगा 1/r बराबर 1 या r = 1। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R बराबर 1 ओम आ जाएगा। इसी तरह से यह क्वेश्चन नंबर 2, इसी में थोड़ा सा और जो है जोड़ दिया गया, इसमें एक रेजिस्टेंस 3 ओम का जोड़ दिया गया, इसके जगह भी एक रेजिस्टेंस 3 ओम का जोड़ दिया गया। अब ए और बी के बीच का जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। चूंकि यह बिंदु ए है और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस जोड़ा गया है, इसलिए इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल समान नहीं होगा, इसलिए इसको सी मान लिया जाएगा। यह जो है बी है और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस यह जोड़ दिया गया, इसलिए इसका पोटेंशियल समान नहीं माना जाएगा। यदि यह बी है तो इसको बी नहीं मानेंगे, इसको डी मान लेंगे। अब इसका आसान चित्र हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, यह ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है। ए और डी के बीच में जो है 3 ओम रेजिस्टेंस है, तो यह 3 ओम रेजिस्टेंस हो गया, इसको काट देंगे। डी और सी के बीच में 3 है, तो ये 3 खींच देंगे, यह 3 ओम रेजिस्टेंस हो गया, इसको भी काट देंगे, इसको काट दिया। उसके बाद सी और बी के बीच में 3 है, तो इसको खींच देंगे, यह सी और बी के बीच में 3 ओम है, तो इसको काट देंगे। उसके बाद बी और डी के बीच में जो है 3 ओम रेजिस्टेंस है, तो इसको काट देंगे। ये देखिए 3 ओम हो गया और बी और डी के बीच में है, इसलिए इसको काट देंगे। ए और सी के बीच में 3 है, तो ये इस तरह से खींच देंगे, ये 3 ओम और इसको काट देंगे। यह जटिल चित्र जो है सरल चित्र में बदल गया। व्हीट स्टोन सेट के नियम से, व्हीट स्टोन ब्रिज के नियम से P/Q बराबर R/S, यह व्हीट स्टोन सेट का नियम है। P या P है या Q है या R है या S है, P/Q बराबर R/S रहे तो यह संतुलित अवस्था में माना जाता है। तो इसका और इसका पोटेंशियल समान होता है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, अतः इसमें कोई धारा नहीं बहती है। देखिए यह P है 3/3 बराबर 3/3, यह कट गया, 1 बराबर 1, माने यह संतुलित अवस्था में है, इसमें जो है धारा नहीं बहेगी। इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। इसका सरल चित्र हम लोग जो है इस तरह से बना सकते हैं। मान लीजिए ये बिंदु जो है इस तरह से है, तो ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ और उसके बाद इसका जो है इस तरह से, उसके बाद यह 3 ओम, यह 3 ओम, यह 3 ओम, यह 3 ओम, यह ए है, यह बी है। अब यह जो दोनों है सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, इसलिए इसका और आसान चित्र ये बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया, 3 3 6 हो जाएगा। इसी तरह से यह 3 3 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। यह बिंदु ए है, यह बिंदु बी है, ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल अवस्था में जो है
जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है आर ए बी, वह जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जो है ऐड कर देते हैं और दोनों डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 36/12। इसको इससे काट देंगे 3 बराबर 3 ओम। आर ए बी का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 3 ओम के बराबर हो जाएगा।